अस्सलाम cloudps.pk में आज हम देखने जा रहे हैं जी रिटेल सोल्यूशन के ऊपर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर डाटा एंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए मुझे प्रोडक्ट के सेक्शन में जाकर ऐड प्रोडक्ट में आना है। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। मैं एक प्रोडक्ट ABC प्रोडक्ट के नाम से जो है वो अभी ऐड कर रहा हूँ। अब ABC प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर उसका नाम लिख लिया है। उसके बाद कोड अगर तो आप प्रोडक्ट के ऊपर पहले से प्रिंटेड है तो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, रैंडमली यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक कैटेगरी एलोकेट करवानी है, तो मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ पर जस्ट टाइप करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABC कैटेगरी, तो ये मेरी ABC कैटेगरी जो है वो एंटर प्रेस करने पर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसको कोई कंपनी एलोकेट करनी है, तो मैं फॉर एग्जांपल ABC कंपनी ही फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने ऐड करके बस एंटर का बटन प्रेस करना है तो मेरी कंपनी ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास जब स्टॉक 3 क्वांटिटी से कम हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, और मैक्सिमम मुझे जो स्टॉक रखना है वो 100 रखना है। तो ये अब हमारे पास एक कन्फिग्रेशंस आ जाती हैं। उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं 300 में इसको परचेज कर रहा हूँ और 400 में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ये मेरे पास बेसिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। उसके अलावा अगर मैंने इसका कोई ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, जैसे प्रोडक्ट ऐड करते ही मेरे पास पहले से ही कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं वेयर हाउस स्टॉक को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं अपने वेयर हाउस के अंदर उसकी क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ जी 2 क्वांटिटी मेरे इस रैक के अंदर पहले से ही मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ABC रैक ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगी और उसके साथ मेरी ओपनिंग क्वांटिटी की इन्वेंट्री भी ऐड हो जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 क्वांटिटी जो है वो आ गई है ABC कंपनी और ABC कैटेगरी के अगेंस्ट, ठीक है। और इसके अंदर अलर्ट भी मुझे मिल गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट की फुल डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं और किस वेयर हाउस के अंदर इसकी किस ट्रैक के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट काम मेरा है परचेज़ करना। तो परचेज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले सप्लायर की ज़रूरत होगी, तो मैं उसके लिए लिस्ट सप्लायर में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जितने भी सप्लायर क्रिएटेड होंगे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और उनकी करंट बैलेंसेस जो पेबल है या रिसीवेबल है यहाँ पर मुझे उनकी अमाउंट नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं एक सप्लायर ऐड करता हूँ। सप्लायर ऐड भी मैं फॉर एग्जांपल ABC सप्लायर के नाम से ही कर लेता हूँ और ये सप्लायर की कंपनी का नाम आ गया। यहाँ पर मैं उस बंदे का नाम जिसकी ये कंपनी है वो ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ जाएगा। अब अगर तो इस सप्लायर की कोई अमाउंट मैंने अभी पे करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको पे करना है अभी 500, तो मैं इसकी ओपनिंग क्वांटिटी 500 रख लूँगा। और अगर मैंने इस सप्लायर को पेमेंट अभी दे दी हुई है और एक्स्ट्रा दे दी हुई है तो मैंने इससे -500 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्योंकि इसको 500 पे करना है तो मैं 500 इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐड सप्लायर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा सप्लायर क्रिएट हो जाएगा अपनी ओपनिंग बैलेंस के साथ। अब इस सप्लायर को अगर मैं चेक करता हूँ तो ABC सप्लायर यहाँ पर मुझे देखेंगे कि 500 उसका करंट बैलेंस आ रहा है, बाकी पैरामीटर्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए। देन मैं परचेज पे चला जाता हूँ और ऐड परचेज पर आ जाता हूँ। परचेज पर आने के बाद मुझे यहाँ पर सर्च करना है अपना ABC सप्लायर और इसके ऊपर मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा, इसका करंट बैलेंस आ जाएगा। अगर मैंने न्यू क्रिएट करना हो तो यहीं पर क्लिक करके मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसको सर्च करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर मेरे पास आएगा कि कितनी मैं क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 पीसेज इसके परचेज कर रहा हूँ। देन मुझे एंटर का बटन प्रेस करना है। अगर मुझे इस पर कोई डिस्काउंट मिला है, अगर मेरी प्राइस इसकी चेंज हो गई है तो मैंने यहीं पर इसकी प्राइस को चेंज कर देना है। 440 मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ और एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ तो उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। जितनी भी आइटम्स होंगी यहाँ पर मैं सर्च करके सारी आइटम्स ऐड कर लूँगा और देन अगर फाइनल उसके स्टेटसेस वगैरह के अंदर मुझे डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला है तो मैं ऐड करते हुए सबमिट का बटन करूँगा तो मेरी ये परचेज भी क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ मेरी प्रोडक्ट के अंदर न्यू प्राइसेस भी अपडेट हो जाएंगी और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर मेरे सप्लायर का बैलेंस भी पेएबल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं एक इन्वेंट्री चेक कर लेता हूँ अपनी प्रोडक्ट की। तो मैं लिस्ट प्रोडक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं अपनी ABC प्रोडक्ट को चेक कर देता हूँ। अब 2 क्वांटिटी तो मैंने ओपन में डाली थी और 5 मैंने अभी परचेज किए हैं, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल स्टॉक जो है वो 7 का हो गया है। अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर परचेजेस के सेक्शन में मैंने कब कब किस सप्लायर से किस अमाउंट के अंदर ये चीज़ें परचेज़ की, और प्रोडक्ट डिटेल में आप देखेंगे कि इसकी प्राइस भी चेंज हो चुकी हुई है। और उसके अलावा सेल के अंदर मेरे पास अभी तक इसकी कोई सेल नहीं है और बाकी पैरामीटर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब मैं सप्लायर पर चला जाता हूँ और उसकी पेबल अमाउंट में जाता हूँ कि मैंने अभी सप्लायर को कोई पेमेंट करनी है, तो मैं सप्लायर पेबल में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं ABC सप्लायर सर्च करूँगा। अब मेरे पास 500 उसकी एक अमाउंट पहले से ओपनिंग बैलेंस के तौर पर हमें क्रेडिट हुई थी और ये उसका करंट बैलेंस है।
अब फॉर एग्जांपल मैं 150 जो है वो इसको अमाउंट के साथ इसको कैश पेमेंट के थ्रू, अगर मैंने क्रेडिट, जैज़ कैश वगैरह जिस भी मेथड से किया होगा वो मेथड सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैं इसका प्रिंट भी निकालना चाह रहा हूँ इस वाउचर का, तो मैं प्रिंट भी के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं नहीं निकालना चाह रहा, जस्ट सबमिट का बटन प्रेस करूँगा, तो ये इसका वाउचर, इसकी अमाउंट पे हो जाएगी। अब ये जो मेरी अमाउंट पे होगी, इसके अगेंस्ट जो मेरी परचेज होगी वो भी ऑटोमेटिकली इसके अगेंस्ट ही पे हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी अमाउंट इसके अगेंस्ट मेरी पे होनी चाहिए वो पे हो जाएगी। अगर इस सप्लायर की कोई अमाउंट पे नहीं होने वाली तो यहाँ पर पेमेंट पे नहीं होगी। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर इस परचेज़ को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं रिटर्न परचेज़ के ऑप्शन में आ जाता हूँ। अब मैंने परचेज़ की थी फॉर एग्जांपल 5 पीसेस और मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ 2 पीसेस, तो यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ और उसके बाद सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये परचेज़ रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट भी मैनेज हो जाती है और मेरे पास सप्लायर के बैलेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। देन मैं अपनी सेल के ऊपर आ जाता हूँ। सेल करने के लिए मेरे पास ये पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर मैं आऊँगा और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आने के बाद मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के व्यूज़ है जो कि कन्फिगर कर सकते हैं। मैं इसकी सिंपलेस्ट जो व्यू है उसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं जहाँ से मैं इसकी प्रेफरेंसेस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एबीसी कैटेगरी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट में और यहाँ पर प्रोडक्ट आ गई है। यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसी, और यहाँ पर मेरे पास उसका करंट स्टॉक भी आ रहा है, रैक भी आ रहा है और प्राइस भी आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर प्राइस मेरी एडिटेबल आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने प्राइस को एडिटेबल नहीं करना, तो आप रन टाइम पे चेंज प्राइस की ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, प्राइस ताकि मॉडिफाई ना हो। और आप डाउन एरो की के थ्रू जो है वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू आप उनकी क्वांटिटीज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप डिफरेंट कैटेगरी की मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं एरो की से अप डाउन मूव करके इनकी मार्जिन क्वांटिटीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके साथ मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट मैंने नहीं डिस्प्ले करवाना, तो मैं इसको ऑफ़ भी करवा सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो उसकी प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट प्रेफरेंस है डिफरेंट वर्किंग के लिए। देन मुझे पेमेंट पे जाना है और पेमेंट पे जाकर अगर मैंने सप्लायर साथ में एलोकेट करना हो तो मैं सप्लायर एलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि मैंने सप्लायर एलोकेट नहीं करना, तो बेशक आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। देन मुझे इसको सबमिट करना है, तो ये मेरी इनवाइस क्रिएट हो जाएगी और इस इनवाइस के अगेंस्ट मुझे यहाँ पर प्रिंट निकालूंगा और देन मैं वापस आ जाऊँगा अपनी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर नेक्स्ट बिल के लिए। तो इसी तरह से अगर आप कस्टमर ऐड करना चाहें तो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही आप कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं उनकी। अगर आप ओपनिंग बैलेंस के साथ अगर आप उनकी क्रेडिट के ऊपर चलना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसकी मोर ऑप्शन में जाकर आप इसका ओपनिंग बैलेंस और बाकी पैरामीटर्स को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल और परचेज़ के नॉर्मल मेथड्स हैं। इसके बाद अगर कस्टमर की पेमेंट रिसीव होती है तो यहाँ से आप पेमेंट में पेबल में रिसीवेबल में जाकर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और फर्दर एक शॉप के ऊपर जो मेरे पास डेली बेसिस पर एक्सपेंसेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस का सेक्शन है, जहाँ से मैं अपने डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस चेक कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस की कैटेगरीज है जो कि मुझे सबसे पहले क्रिएट करनी है। देन मैं ऐड एक्सपेंस पे आ जाऊँगा और ये मेरे पास एक्सपेंस ऐड करने का मेथड है। अब यहाँ पर मुझे एक पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से होम एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इसके अंदर मेरे पास कोई सब कैटेगरी होगी तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर ही एक्सपेंसेस ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरा एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, जो कि लिस्ट के अंदर भी मुझे नज़र आ रहा होगा अगर मैं लिस्ट एक्सपेंसेस में जाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू मैं इसका एनालिसिस कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली सेल्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं एक दिन के अंदर हुई सेल और एक्सपेंसेस के बाद मेरे पास कंप्लीट जो प्रॉफिट बच रहा है वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। और डिफरेंट टाइप की यहाँ पर रिपोर्ट्स है जिसमें एजिंग, फास्ट, स्लो मूविंग आइटम्स और डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स है जो कि आप चेक कर सकते हैं। जो आपके यूज़ की हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और जिसको आप डिसेबल करना चाहते हैं उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये सेल्स के और प्रॉफिट के लिहाज से डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास परचेज़ की भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं और सप्लायर के अंदर भी आप सेक्शन में जाकर रिपोर्ट्स में चेक करें तो सप्लायर की एजिंग रिपोर्ट और सप्लायर की पेबल वगैरह ये तमाम तरह रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हमारा सेंट्रलाइज्ड एक फाइनेंस सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपनी डेली बेसिस के ऊपर अपने यूज़र्स की जो है वो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट की हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक समरी रिपोर्ट को सर्च करता हूँ, तो इस समरी रिपोर्ट में जब मैं इसका फ़िल्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा कि मैंने सप्लायर को कितनी पेमेंट्स की हैं, पीओएस में मेरी कितनी पेमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मेरी कितनी पेमेंट्स हुई हैं और डिफरेंट टाइप की डिटेल्स जो है मैं यहाँ पर क्लिक करके उनको व्यू कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास
समरी रिपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पर मुझे अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम डे बुक के नाम से भी चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमें सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के यूज़र्स, उनके लिए हमें अकाउंट्स बनाना और उन अकाउंट्स को डिफरेंट टाइप की परमिशन देने के लिए आप यूज़र्स के टैब में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले आप सेटिंग से आ जाते हैं यूज़र ग्रुप में। अब यूज़र ग्रुप को आप डिफरेंट यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है तो आपके पास 4 मैनेजर है, तो एक ही ग्रुप आप चारों को असाइन करेंगे तो चारों को सेम राइट्स मिल जाएंगे। अगर आप चारों को डिफरेंट राइट्स देना चाह रहे हैं तो आप 4 डिफरेंट ग्रुप्स बना लें। उसके बाद यहाँ पर चेंज परमिशन में आ जाए। यहाँ पर आपके पास सारे पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, जो जो आप चेक कर देंगे वो परमिशंस उसको मिल जाएंगी, बाकी परमिशंस उसको नहीं मिलेंगी। एक यूज़र को क्रिएट करने के लिए आपने ऐड यूज़र पर आ जाना है। यहाँ पर आपने डिटेल्स को फिल करते हुए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पर आपने उसको ग्रुप एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टाफ का ग्रुप एलोकेट कर रहे हैं तो आपने उसको एक वेयर हाउस भी एलोकेट कर देना है और उसके साथ आपने उसको एक ब्रांच भी एलोकेट कर देनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के परमिशंस को ऐड करके यूज़र को ऐड कर देंगे। लिस्ट यूज़र्स में आपको सारे यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे। जिस यूज़र को आपने जो परमिशंस दी होगी वो सिर्फ वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक ऑनर है और ये एक एक्सपेंसेस का यूज़र है, तो यहाँ पर मैं अगर उसके अकाउंट में लॉगिन करना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्लिक करके उसके अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। अब ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं लॉग आउट कर दूँगा तो डायरेक्टली मैं अपने ऑनर अकाउंट के अंदर वापस चला जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने बाकी ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की शॉर्टकट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। हर सेक्शन के अंदर हमारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, जिन सेटिंग्स के थ्रू आप डिफरेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं या फर्दर डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। शुक्रिया।